राधे राधे भक्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं नित्य किशोरी दासी आपका प्राइम सत्संग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक अपने अनुभव की ऐसी सत्य घटना लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आपको हंसी भी आएगी तो और विश्वास भी होगा मेरे बाके बिहारी के ऊपर, और आपको यह घटना सुनकर सच में यकीन होगा और आपको विश्वास भी इसीलिए होगा कि सच में ऐसे हुआ ही होगा, क्योंकि हर इंसान चाहता है मेरे बाके बिहारी के नैनों की महिमा। तो क्या ऐसी नैनों की महिमा हुई मेरे साथ, क्या ऐसा चमत्कार हुआ, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बात ऐसी है कि अभी लास्ट टाइम जब मैं वृंदावन गई, अपने बाके बिहारी के प्रांगण में मैंने एंटर किया, तो मैं सामने खड़े होकर, हर कोई होता है कि जब वो एंटर करता है, थोड़ी सी स्टेयर जहाँ पर ऊंची है, फिर नीचे उतरते हैं हम, तो वहाँ पे ऊंचाई पे हर कोई खड़ा होके एक बार तो अपने बिहारी जी को निहारता है, फिर वो नीचे उतरता है, फिर वो नीचे उतर के फिर सामने जाता है। सबके साथ यही प्रोसेस होता है आई थिंक। तो बिहारी जी के सामने खड़े होके फिर निहारता है, फिर वो सोचता है कि मैं इस साइड जाऊं कि इस साइड जाऊं ऊपर, जैसे बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि जो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, मुझे लगता है कि जो मेरे साथ होता है ना, वहाँ सबके साथ होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज ये जरूर बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है, और इसी प्रोसेस में, मतलब इसी तरीके से मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हुआ क्या कि मैंने एंटर किया और सामने से जो हमारा फर्स्ट व्यू होता है, हम बिहारी जी को देखते हैं, उनकी आंखें दूर से ही चमकती हुई नजर आती है, वो जादुई आंखें। तो मैं उन्हें निहार रही थी और निहारते निहारते न जाने कहाँ से मेरे मन में आ गया वो घटना जो कि आपने भी सुनी होगी कि एक बार एक नई नवेली दुल्हन थी और उसको उसके पति ने कहा कि घूंघट नहीं खोलना, और वो वृंदावन मतलब ब्रज के ही रहने वाले थे। जब बिहारी जी के दर्शन के लिए लेकर आए तो वो उसने रट लिया कि घूंघट नहीं खोलना, और वो अपने बिहारी जी को, उसका कोई देवर नहीं था, तो ये सोचती थी कि भी बिहारी जी को वो देवर मानती थी। तो रास्ते में उसे कोई बच्चा मिला और कहने लगा कि मुझे आपकी शक्ल देखनी है, तो उसने फिर भी घूंघट नहीं उठाया और वो जबरदस्ती उनका घूंघट खोलकर उनका चेहरा देखकर चला गया। और फिर उसने शोर मचाया, अपने पति को बताया कि कोई लड़का जबरदस्ती मेरी शक्ल देखकर चला गया। और जब वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर, मतलब उसे अंदर गुस्सा भी आया, उसने कहा कि जब वो मुझे मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और जब वो अपनी पत्नी को लेकर वो बिहारी जी के प्रांगण में गया तो उसकी पत्नी ने शोर मचा दिया कि यही था वो लड़का, यही था, क्योंकि जो भी लड़के रूप में थे वहां उनके देवर के बराबर, क्योंकि वो ब्रज की थी, तो यही था वो लड़का जिसने मेरा जबरदस्ती शक्ल देखी। तो पता नहीं कहाँ से, और कि इस तरीके के चमत्कार की बिहारी जी वहां पर करते रहते। तो वो घटना मेरे मन में, मुझे नहीं पता कहाँ से आ गई, और मन के विचार तो ये अपने आप ही देख लेता है। अब कहते हुए मेरे आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, मतलब आंखें भी भर के आ रही है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ। अब मैं वहां पर सामने, मतलब मन में ये नहीं था कि मतलब कि मुझे कोई चमत्कार देखना था, तो बट वो घटना मेरे मन में आ गई और मैं नीचे उतरकर अपने बिहारी जी को देखने लगी। तो मैंने सोचा, मैंने हमेशा लेडीज की साइड से ही, जैसे ऊपर जाते हैं बिहारी जी के गर्भगृह में दर्शन करने के लिए, हमेशा वहीं से ही जाती हूँ, जेंट्स की तरफ से कभी नहीं जाती। भीड़ बहुत ज्यादा थी, हमेशा की तरह ही। संडे का दिन था तो भीड़ बहुत ज्यादा थी। मैं वहां सामने खड़े होकर देखने लगी कि मैं कहाँ से जाऊं कि बिहारी जी के दर्शन मुझे इजीली हो जाए। अब मैंने इस बार चांस लिया, क्योंकि बिहारी जी की तरफ देखा तो उनको की नजरें जेंट्स की साइड थी, इधर की साइड थी। अब मन में ये आया कि शायद बिहारी जी का विग्रह ना टेढ़ा सेट हुआ है, तो उनकी नजरें जेंट्स की तरफ है, तो मैं वहीं की तरफ से जाकर दर्शन करूं। तो मैंने जेंट्स की तरफ से गई, खूब धक्का मुक्की हुई, खूब मैंने कोशिश करी, पर मैं दर्शन नहीं कर पाई। कि मेरे को ये था कि मैं यहाँ से दर्शन करूंगी तो बिहारी जी मेरी तरफ देखेंगे, क्योंकि हर भक्त को होता है कि बिहारी जी की बस एक निगाह, एक नजर मेरे पे पड़ जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए। फिर क्या हुआ भक्तों कि मैं वहां पर खड़ी देखती रह गई, पर मेरा नंबर नहीं आया बिहारी जी के गर्भगृह में झांकने तक का भी। तो मैं वापस आकर थक कर फिर से सामने आके खड़ी हो गई और बिहारी जी को देखने लगी कि बिहारी जी कैसे दर्शन होंगे, आज तो भीड़ बहुत ज्यादा है, एक बार पास जाके निहारते हैं। तो खैर वो तो हर वक्त चाहे कितनी भीड़ हो, दर्शन तो जरूर करके आता है। तो
अब भी मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि मेरे साथ क्या चमत्कार हो रहा है, क्योंकि मैं जब जेंट्स की साइड से गई थी तब बिहारी जी की नजरें उस साइड थी। जब मैं सामने आकर खड़ी हो गई तब बिहारी जी बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे थे। आप यकीन नहीं मानोगे, बिल्कुल सीधा मेरी तरफ है। अब भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि बिहारी जी की नज़रें वहाँ से हटकर मेरी तरफ हैं, कि जो मेरी इच्छा थी कि उनकी नज़रें मेरी तरफ पड़ी। फिर मैं फिर से जेंट्स की साइड से ही गई और बिहारी जी के दर्शन करे। उनकी नज़रें फिर टेढ़ी थी, उसी साइड थी। तो अब भी मुझे महसूस नहीं था कि क्या हुआ। फिर मैंने घर आके इस बारे में सोचा, मतलब बाद में खुद ही मेरे मन में विचार आया कि जब मैं पहले वहाँ गई तब टेढ़े देख रहे थे, फिर सीधे देख रहे थे। बिहारी जी के नैन कैसे चल रहे थे कि वो अपने भक्तों को लगातार, हर भक्त को देखते हैं, हर भक्त को जो भी दर्शन करने जाता है, केवल देखते ही नहीं है, उनकी मन की इच्छाएं, उनके मन में आए विचारों को भी पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने बिहारी जी के नैनों को साक्षात चलते हुए देखा। तो मन तो नहीं कर रहा था कि आपके सामने ये लीला का वर्णन करूं, पर आप लोगों का भी विश्वास सुदृढ़ हो जाए, इसलिए जरूरी था आपको ये सारी चीज़ें बताने की। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई लीला हुई हो, बिहारी जी के मंदिर में आप गए हो, तो कृपया करके जरूर शेयर कीजिएगा। और आशा करती हूँ ये लीला आपको, जो साक्षात बिहारी जी के जादुई नैनों की लीला है, तो कमेंट बॉक्स में उनके नैनों के बारे में, जादुई नैनों के बारे में कुछ भी लिखे, प्लीज़ कुछ भी लिखे, ज़रूर शेयर करें। वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।